प्रदेश में कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू का कहर प्रशासन की चिंता बढ़ाने लगा है। लगातार पक्षियों के मौत के मामले सामने आने के बाद सरकार पूरी तरह से गंभीर हो गई है। बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने विभाग के अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। मंत्री ने इस दौरान बताया कि प्रदेश के झालावाड़, कोटा और बारां में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है। जोधपुर में कौवों की मौत में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी तक जयपुर में 15 से अधिक कौवों की मौत हो चुकी है, जिनकी रिपोर्ट अभी आने में 1-2 दिन लगेंगे। ऐसे में बर्ड फ्लू को ध्यान में रखते हुए उनके मृत पक्षियों के शवों के निदान के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ पोल्ट्री फार्म में भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 522 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 471 केवल कोए हैं। हालांकि जांच के लिए भेजे गए 7 सैंपल में सभी में बर्ड फ्लू पाया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो अधिकतर पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से ही हुई है। तो 25/12/20 को झालावाड़ के राड़ी के बालाजी परिसर में जो कौवों की मौत हुई, वहां से जब ये मालूम पड़ा उसके बाद में ये कोटा, बारा, झालावाड़ 3-4 जगह इसके बारे में और पता चला। वहां से सैंपल उठाए गए, सैंपल भोपाल भेजे गए। भोपाल से जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है और उसमें जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो एक संक्रमण है, वायरस है, उसके बारे में मालूम चला है। देश के अन्य प्रदेशों में भी इसका प्रभाव है। मध्य प्रदेश हमारे से लगता हुआ है, उसमें भी है। केरल के अंदर भी ये फैला है। शायद इधर हिमाचल कांगड़ा की तरफ भी ये फैला है। इस तरह की लैब अभी पूरे देश में, भोपाल की जो लैब है उसको ही भारत सरकार से एक्रीडेटेड किया हुआ है कि वो ही क्या नाम से अथोराइज है उस काम को डिक्लेयर करने के लिए कि ये बीमारी है। तो मेरी जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार से आज सुबह बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो भी चाहते हैं भारत सरकार के लिए रीजनल लैब तैयार हो। तो हम आज ही रीजनल लैब यानी जयपुर में एक लैब बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे। है वो N8 है और H5N1 जो होता है वो एवियन इन्फ्लुएंजा यूजुअली मनुष्य के लिए भी खतरनाक होता है। फॉर्चुनेटली ये जो सबस्ट्रेन है वो H5N8 है, तो इतना घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, परंतु फिर भी सावधानी हम सबको रखनी है और जो मंत्री जी फरमा रहे हैं उसी क्रम में विभाग पूरे मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। मैम, जयपुर में जो सैंपल मिले हैं इनका कब तक रिपोर्ट आ जाएगी जयपुर से? कल देर रात भी हमारी जो निषाद भोपाल में जो है वहाँ बात हुई थी और चूंकि उनके पास सैंपल्स बहुत सारे बड़ी संख्या में सभी राज्यों से भी आ रहे हैं, तो वो भी ओवरवर्कड है, परंतु शीघ्र भिजवाने के लिए उन्होंने कहा है। नए साल के शुरुआत से ही मौसम में बदलाव नजर आया और प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। उसे लेकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को बारिश में हुई खराबी की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। ओलावृष्टि के बारे में शाम तक सब जिला कलेक्टर्स को कहा गया है, शाम तक जानकारी जुटाकर हम आपको प्रेस नोट बताएंगे किन किन जिलों में किन किन फसलों का नुकसान हुआ है। मुझे भी मालूम चला है कि कहीं टमाटर की खेती बर्बाद हुई है, कहीं सरसों ठीक ठाक स्थिति में थी वो खराब हुई है। अब खराबा कितना है, क्या स्थिति है, वो जिला कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं। शाम तक रिपोर्ट आएगी तो आपको हम अवगत कराएंगे। गिरदावरी करवा रहे हैं, वो तो करानी है, फिर तो इसमें क्या, जब नुकसान हुआ है तो नुकसान का आकलन तो करवाना है।